आज उसी समय क्या किया, कोई कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से तप कराइए, कोई कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से यज्ञ कराइए, कोई कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से संतों की सेवा कराओ। संतों की सेवा से क्या मिलता है? ज्ञान है? संतों की सेवा से क्या मिलता है? धर्म है? हाँ, संतों की सेवा करो। आज उसी समय ऐसा हुआ तो राजा परीक्षित कहने लगे कि अब हम क्या करें। कोई कोई संत कहने लगा कि इनको शिव पुराण सुना दो। कौन सा पुराण? शिव पुराण। अच्छा, शिव पुराण कितने दिन का होता है? 41 दिन का। ध्यान से सुनना, शिव पुराण होता है 41 दिन का। कहने लगे इनके पास में तो दिन है 7, 41 दिन कहां से आएंगे? दिन तो 7 हैं, 7 दिन बाद तो मर जाएंगे। कोई कोई कहने लगा कि इन्हें रामचरितमानस की कथा सुना दो। रामचरितमानस की कथा 9 दिन के अंदर पूरी होती है। कितने दिन के अंदर? 9, और दिन है 7। कोई कोई कहने लगा कि इनको देवी भागवत सुना दो। अरे भैया, देवी भागवत भी तो 9 दिन के अंदर होती है और दिन है 7। सभी सोचने लगे क्या करें। संतों की इच्छा थी भागवत हो जाए। हमारे नगर में अगर भागवत कोई करा रहा है उसको सहारा देने लग जाओ। कैसे भी, कितना भी प्रयास करो, लेकिन कथा हो जाए, है ना? क्योंकि जिस नगर में कथा होती है उस नगर से क्या होता है? उस नगर की हलय समाप्त हो जाती है। जिस नगर में कथा होती है उस नगर से भूत बासा खत्म हो जाती है। जिस नगर में कथा होती है वहां अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो कथा करा रहा है उसका सहयोग करो। अरे धन का नहीं है तन का करो, तन का नहीं है मन का करो। मैं कथा करने के लिए जाता हूं, कथा कराने वाले को तो पता ही नहीं पड़ती। गांव के, अड़ोस के, पड़ोस के बड़ी सेवा करते हैं, हर काम में लग जाते हैं। यहां किसी से कहो तो कहते कथा तो वो करा रहे हैं। अरे उनसे क्या लेना देना, ये तो भगवान का लीला है। इसमें जितने लोग जुड़ जाओ, सेवा कर लो। पंजाब के अंदर कथा करने जाता हूं, कथा कोई और करा रहा है, फर्श कोई और झाड़ रहा है, झाड़ू कोई और लगा रहा है, प्रसाद कोई और बांट रहा है, हमारी सेवा कोई और कर रहा है, संतों की सेवा कोई और कर रहा है। भैया ये तो यज्ञ है, जो जितनी सेवा कर जाए। मंदिर बनाने वाला ही मंदिर की पूजा थोड़ी ना करता है, पूजा तो सभी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मंदिर मैंने बना दिया तो पूजा ही मैं ही करूंगा, दूसरा घुसेगा ही नहीं मंदिर में। ऐसा नहीं होता। मंदिर बनाने वाला मंदिर बना के चला जाता है और पूजा जाने कौन कौन करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। आज कही के राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले व्यास जी के पास में चलो। और व्यास जी के पास में पहुंचे और व्यास जी से कही, व्यास जी आप कथा सुनाओ। किनको? संतों को। व्यास जी प्रसन्न हुए, मैं संतों को कथा सुनाऊंगा कि हाँ चल दिया, चलो। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कदम आगे चले। भैया कथा सुनानी किसको है? कौन है मुख्य श्रोता? कि राजा परीक्षित कि मैं ऐसे दुष्ट को कथा नहीं सुनाऊंगा। क्या क्यों? कि जिसने संत का अपमान कर दिया उस व्यक्ति को मैं श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना सकता। श्रीमद् भागवत कथा सबसे बड़ा ग्रंथ है? मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। फिर कहने लगे कि मैं नहीं सुनाऊंगा। संत लोग ना दुखी होकर के वापस चले गए। नारद जी कहने लगे क्या बात है? व्यास जी ने मना कर दी, कथा मैं राजा परीक्षित को नहीं सुनाऊंगा। कहने लगे तुम तैयारी करो, मैं आता हूं। तैयारी की। नारद जी पहुंचे। व्यास जी, अरे अरे नारद जी आओ, बैठो। कैसे बता रहे? एक मुझे कोई प्रश्न पूछना है, पूछो। एक बात बताओ कि 2 मित्र हैं और एक मित्र
किसी समुद्र में बहते हुए में गिर पड़ा, किसी नदी में गिर पड़ा और वो बह रहा है और बाहर खड़े मित्र से कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और बाहर खड़े वाला भाग जाता है, बचाता नहीं है, और बचाने वाला कोई और भी नहीं है, वो भाग गया। पाप किसको लगेगा कि जो छोड़ के भागा है। कहने लगे तो कोई बात नहीं, राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाला कोई दूसरा व्यास नहीं है आपके अलावा, और आप भी कथा नहीं सुनाओगे तो पाप के भागी आप बनोगे। तो आज व्यास जी कथा सुनाने के लिए आगे आगे चल दिए। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। कथा सुनाने के लिए आगे आगे चल दिए, और आज जब कथा सुनाने के लिए चल दिए, व्यास जी की गद्दी बना ली, और व्यास जी की गद्दी बना करके आज श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां करने लगे। और व्यास जी की गद्दी बना करके आज तैयारियां करने लगे, लेकिन तैयारी तो चल रही है। और आप भी भगवान का स्मरण कर लें, थोड़ा झूम लें, गा लें, और यही कहते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, गोविंद का ध्यान करते हुए और प्रेम से गाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, और यही ठाकुर जी से यही गाएंगे, प्रेम से गाएंगे, भाव से गाएंगे, और यही कहेंगे कि दुनिया में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 ऋषियों, आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। आगे की कथा भी कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। सुखदेव की कथा को सुन लें थोड़ा सा। सुखदेव कौन है? सुखदेव किसे कहते हैं? जिसकी कथा सुनकर के हमें सारे दुख का नष्ट हो जाए, सारे दुख उसी समय छीण हो जाएं, खत्म हो जाएं, और सुख उस समय प्रकट हो जाए, उसे सुखदेव कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव की कथा सुनने से संकटों का अंत हो जाता है और सुख हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। श्री सुखदेव जी की कथा सुन लो। भगवान कृष्ण और राधा रानी, भगवान कृष्ण और राधा रानी एक बार अपने शरीर को उसको छोड़ करके कबूतर का और कबूतरनी का रूप धारण करके अमरनाथ पर्वत पे अंडा छोड़ दिया, और आज ब्रज में चले आए, वो अंडा वहीं पड़ा रहा। थोड़ी सी कथा सुनना, बड़ा आनंद आएगा। जब अंडा वहीं पड़ा रहा, एक बार माता पार्वती शंकर भगवान से बोली, महादेव कहाँ, मुझे अमर कथा सुनाओ। महादेव जी प्रसन्न हुए, नारी कह रही है अमर कथा सुनाओ। माता का मन बड़ा कठोर लगता है कथा में, क्योंकि माता के अंदर वात्सलिक प्रेम होता है। माता शीतल भाव की होती है, माता का मन चंचल होता है, और जब माता का मन चंचल होता है तो कथा पूर्ण रूप से वो सुन नहीं पाती है। इसलिए माता को विशेष तरीके से कथा में ध्यान रखना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए लाए, कहने लगे जब तक हम कथा सुनाए हुंकरा भरती रहना, सो मत जाना। कि ठीक है। थोड़ी सी कथा सुनी, माता सो गई, अंडा फूट गया और बालक निकला। बालक ने देखा हूं हूं की आवाज आ रही है, बालक भी हूं हूं करने लगा। शंकर जी की कथा समापन हो गई, फिर भी बालक हूं हूं करने लगा। शंकर जी ने कहा, पार्वती सो गई कि हाँ प्रभु नींद आ गई। अमर कथा को कौन सुन गया? बच्चा उड़ने लगा बालक। शंकर भगवान त्रिशूल हाथ में लेकर के पीछे दौड़ने लगे। आपको कथा भी सुनेगा, रस भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, है ना। बच्चे के पीछे भागने लगे। बच्चा दौड़ते दौड़ते व्यास रानी के मुख में प्रवेश कर गया और व्यास रानी के पेट में जाके बैठ गया गर्भ में। शंकर भगवान पहुंचे, मैं मार दूंगा। व्यास जी दरवाजे पे मिल गए। क्यों भाग रहे हैं? अमर कथा सुनने वाला तेरे घर में है।
कहने लगे जिसने अमर कथा सुन ली उसे कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान को ज्ञान आया और शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय। 33 कोट देवता आए और 33 कोट देवता कहने लगे कि हे प्रभु, जो माता के गर्भ में अमर कथा सुनने वाला बैठा है वो बाहर निकल करके आए और हमें अमर कथा सुनाए। आकाशवाणी हुई जब बालक के गर्भ से निकलने का समय होगा तो सुनाएगा। सब देवता चले गए। आज माता के गर्भ से श्री सुखदेव जी निकले, नाल को कंधे पर रख लिया और चलने लगे। न तो माता से राधे राधे, न पिता से राधे राधे, न किसी से राधे राधे, क्योंकि वो सीधे जंगल में चले जा रहे हैं। उन्होंने राधे राधे राम राम क्यों नहीं करी? क्योंकि वो स्वयं परमात्मा थे, उनके अंदर ज्ञान था। अपने मन को भटकाना नहीं चाहते थे, अपने मन को मोह के अंदर नहीं ले जाना चाहते थे और व्यास की गद्दी पर जाकर के बैठ गए और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। सबसे पहले कहने लगे कि हे राजन, तुम अपने मन की इंद्रियों को जीत लो। जो व्यक्ति मन की इंद्रियों को जीत लेता है वो कथा का श्रोता बन जाता है। आप अपने मन की इंद्रियों को जीत लो। मन की इंद्रियों को कौन कौन जीत रहा है? गुटखा खाने का मन किसका कर रहा है? बीड़ी पीने का मन किसका कर रहा है? 2 घंटे हो गए, गुटखा मिल जाती तो मन लग जाता है। गुटखा खाने का बड़ा शौक है, मन भटक रहा है। बीड़ी का तलब लग रही है, रोटी की तलब लग रही है, सोने की तलब लग रही है, लेटने की तलब लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी मन के अंदर शीतलता नहीं है। अभी वस्त्र की धुलाई चल रही है। ये वस्त्र है, आत्मा चमड़ी वाले वस्त्र को पहनी है और चमड़ी वाला वस्त्र कपड़े वाले वस्त्र को पहना है। ये शाम को धुल जाएगा, सुबह पहनने योग्य हो जाएगा। सुबह धुलेगा, शाम को पहनने योग्य हो जाएगा। लेकिन इसकी धुलाई होना बहुत जरूरी है। ये धुलेगा जब कथा में जाएगा। जब तक इसकी धुलाई नहीं होगी तो कथा में नहीं पहुंचेगा। इसका धुलना जरूरी है। ये तो दूसरा भी आ जाएगा, फट गया, हरदोई चले जाओ मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। इसको धुलना है आपको। इसकी धुलाई चल रही है। हे राजा परीक्षित, अपनी मन की इंद्रियों को जीत लो। जो व्यक्ति अपनी मन की इंद्रियों को नहीं जीत सकता वो श्रोता नहीं बन सकता, वो कथा का प्रेमी नहीं बन सकता। कथा कोई गुड़ का पुआ है क्या? बनाओ खा लो। कथा कोई रोटी है क्या? बनाओ खाओ। भागवत कथा तो बड़े भाग्यों से मिलेगी। तुम कहो कि पांडाल में बैठने से कथा मिल जाए, असंभव। तुम पांडाल में सुबह से शाम तक बैठे रहो, तुम यहीं खाट डाल के सो जाओ, यहीं बिस्तर लगा लो 7 दिन, फिर भी श्रोता नहीं बनोगे। श्रोता तो मन को जीतना पड़ेगा। जब मन को जीत जाओगे तो श्रोता बन जाओगे। हे राजा परीक्षित, अपने मन में से सबसे पहले तुझे क्रोध को त्यागना होगा। और जो व्यक्ति मन में से क्रोध को त्याग देगा वो श्रोता बन जाएगा। और जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देगा वो श्रोता बन जाएगा। और जो व्यक्ति कथा के समय काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इनको त्यागना होगा वो श्रोता बन जाएगा। हे राजा परीक्षित, तुझे 7 दिन के अंदर 24 अवतारों की कथा सुनाई जाएगी। कितने? 24 अवतार। राजन, सबसे पहले तुम चलायमान इंद्रियों को रोक लो, पहला काम। दूसरा काम क्या है? व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए 4 पाई लाओ, मेरे लिए भोजन लाओ, मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ। हे राजा परीक्षित, भगवान ने शरीर के अंदर सारी चीज तैयार कर दी है। देखने के लिए नेत्र, कार्य करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, भोजन को काटने के लिए दांत, स्वाद लेने के लिए जीभ, पचाने के लिए अंदर मशीनगिरी है, भजन करने के लिए कंठ है, सुनने के लिए कान है, सोचने के लिए विशेष बुद्धि है।
इतनी लंबी चौड़ी चारपाई तैयार कर दी, धरती पर फैल फूट करके सो। फिर भी व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए भगवान कुछ कीजिए। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बेदनाना। हो राम जी राम जी रामा, हे राम राम रे राम, राम रे रामा। राम जी का स्मरण करते रहो, नाम की महिमा है। जो व्यक्ति नाम नहीं लेगा वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। नाम की महिमा कलयुग में है। कलयुग में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते भोजन बनाते भोजन खाते लड़ते झगड़ते घूमते फिरते नाचते गाते भगवान का स्मरण करते रहो। जो हे राजा परिचित, जो परमात्मा का स्मरण करेगा वो तेरा भक्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप लोगों की कथा का कल से समय वो ही रहेगा 3 से 5 और रात्रि को ये समय रहेगा। ठीक है ना? चेंजिंग करनी है क्या कुछ? अभी भी बता दो, मैं कर दूंगा। मैं तो 7 दिन तुम्हारे बीच में हूं, जो तुम कहोगे वो कर दूंगा। बताओ कुछ करना है क्या? बता दो तो भैया जो कुछ करना हो वो बता दीजिए। 3 से 5 का समय है, 2 घंटे दिन में 2 घंटे रात्रि में। लेकिन मैं तुम्हें समय देता हूं 1.25 घंटे दिन में, वो 2.25 घंटे 2.5 घंटे दिन में, 2.25 घंटे रात्रि को। कथा आप लोग ज्यादा कहलवा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय का विशेष ध्यान रखें। समय से आने का प्रयास करें पूर्ण रूप से। जो व्यक्ति समय से आएगा उसे कथा में आनंद मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि यहाँ ब्रजमंडल बन जाएगा। ये संत जी की जो जगह है, ये राधा रानी यहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। और जो बाकी बचे हुए दिन हैं इनमें आनंद बरसेगा, ज्ञान की धारा बरस जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आरती के लिए खड़े हो जाओ। आप तो रोटी खा के आए हो, है ना? कल से मत आना खाना खा के। जो व्यक्ति कल से खाना खा के आएगा